चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल, पहला क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तो आवश्यक है, क्या है? यूरेनियम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो आंसर हो जाएगा CO2। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किया किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बादलों वाले दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है? तो आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है, तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अब बाकी सभी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्के नाभिकों को मिलाकर उनमें से भारी नाभिक बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखो जैसे ही दो मिलेंगे तो संलयन, और जैसे एक बड़ा से दो छोटे छोटे में बटेंगे तो वो विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये सब क्वेश्चन इससे पूछने वाला है नहीं, बट फिर भी देख लो, है ना। क्या है, कॉकक्राफ्ट वॉल्टन ने सन 1932 में त्वरित प्रोटॉन को लिथियम पर बम बर्षित कर एक कण की खोज की, जो नाभिकीय अभिक्रिया है ना, लिथियम यानी 3 से लिथियम 7 और प्लस 1H1 और 4 बेरिलियम 8 बराबर बना A+2 हीलियम 4 प्लस ऊर्जा में ए के स्थान पर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रोटॉन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन बदलती है किसमें? हीलियम में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, क्या है? सौर ऊर्जा। ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दहन। दहन ध्यान रखेंगे, दहन में दो काम इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्या, उसमें प्रकाश और ऊष्मा। ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो दहन। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से होता है। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। पवन ऊर्जा 17 क्वेश्चन, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है? सबसे अग्रणी है जर्मनी। ईंधन में ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कचरा से निपटने की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? तो आंसर है गलत आदतें एवं इस्तेमाल के तरीके में बदलाव लाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो आंसर है मीथेन। ऊर्जा का अनवीनकरणीय स्रोत का एक उदाहरण दें। तो आंसर है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। महासागर तरंगों की ऊर्जा से उचित मूल्य पर विद्युत उत्पादन के लिए वही स्थान उपयुक्त माने जाते हैं जहां तट के 1 किलोमीटर लंबाई में आपती सागरीय ऊर्जा दर कम से कम होनी चाहिए, कितना? 40 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन में भी ना पूछा जाए। सागरीय तापीय ऊर्जा संयंत्र OTEC प्रणाली में परिचालन के लिए 1000 मीटर पर ताप का अंतर कम से कम कितना होना चाहिए? तो आंसर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। एक मेगा एम्पियर बराबर होता है कितने के? मेगा है तो 3, ठीक है ना। 1 किलोग्राम लकड़ी के भंजन अश्वन से प्राप्त चारकोल का द्रव्यमान होता है, तो आंसर हो जाएगा 0.25 kg। घरों में प्रयुक्त LPG, तो इसका है सो घटक कौन है? ब्यूटेन है। दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त CNG का मुख्य घटक है, तो मीथेन है। किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा है? तो आंसर हो जाएगा LPG का। सूर्य से जो प्राप्त
ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का नाभिक का संलयन। पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल किससे कम कितनी होती है तो होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर से कम, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम। सौर उष्मांक का मान लगभग है तो हो जाएगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। पवन चक्की के कार्य करने हेतु आवश्यक पवन वेग है तो आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो आंसर है क्या? पवन ऊर्जा। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को क्रांतिक बनाने के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का क्रोड में सही स्थान तक घुसाए जाने वाले क्षण को क्या कहते हैं? कैडमियम या ब्रोन का क्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यूरेनियम 92-239 का है, यूरेनियम 92-235 दोनों के नाभिकों का विखंडन हो सकता है किसी मंदगामी न्यूट्रॉन के टक्कर से। गामा किरण की आवृत्ति एक्स किरण की आवृत्ति से कितनी होती है? तो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति से प्राप्त यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 की प्रतिशत मात्रा क्रमशः होती है, कितनी होती है? तो 0.7 और 9.3। तो 0.7 हो जाएगा इसका यूरेनियम 235 का और 238 का हो जाएगा 99.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, सूर्य से यह ऊर्जा विकसित होती है सूर्य के अंदर, तो वहाँ कहाँ पर होगा? केवल नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 यूरेनियम 235 की एक नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होती है, कितना हो जाएगा? 92 और 143। तो न्यूट्रॉन की संख्या आप क्या करेंगे? इस दोनों में से माइनस कर लेंगे, 235 माइनस 92। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रा की यानी यूनिफाइड AMU कहलाता है, जिसका मान होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 235 की कम से कम मात्रा जो उसके स्वतः ही विस्फोट होने के लिए आवश्यक होती है क्रांतिक मात्रा कहलाती है। यूरेनियम 235 के लिए इसका मान लगभग है कितना? 1 किलोग्राम। वह ऊर्जा जो नाभिकीय कणों को आपस में बांधे रहती है कहलाती है, क्या कहलाता है? बंधन ऊर्जा। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत है तो कौन है? बायोमास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो आंसर है इसका प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के समाप्त, और उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे वीडियो 1 बाय 1 सीक्वेंस में आपने इसको एंजॉय किया है, और आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और इसमें से ही सारे क्वेश्चंस होंगे। तो एक बात और लास्ट में, आप जितने भी एनुअल एग्ज़ाम में पूछे क्वेश्चंस हैं या जहाँ पे भी क्वेश्चंस अधिक से अधिक पूछा गया है, आप कम समय में उस पर ही ज़्यादा फोकस करके जाएं। अगर आप पूरा पढ़ चुके हैं तो पूरा को कर लीजिए रिवीजन, अदरवाइज आप कम पढ़े हैं तो लास्ट में क्या करें, चाहे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, केवल पूछे हुए क्वेश्चंस को ही बार बार फोकस करें अधिक। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय।